निर्माण कार्य अभी नहीं बल्कि 200 साल से चल रहा है। लगभग 5-6 साल से ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं है, बंद है। मैंने जो सुना है कभी चढ़ा नहीं ऊपर ऊपर टॉप पे जाने के बाद यह पूरा पट्टा के लोकेशन दिख जाता है यहाँ से। तब के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गोलघर बनाने की योजना तैयार की गई थी। उसके बाद जो यहाँ के ब्रिटिश कप्तान जॉर्ज ऑस्टिन थे, उनके द्वारा निर्माण कार्य को शुरू किया गया था। और गोलघर बनाने की जो सबसे बड़ी वजह थी वह थी सैन्य फौजों के लिए अनाज भंडारण का एक जगह को चुनना था। इसके लिए गोलघर बनाया जाना था। इसको लेकर के 20 जनवरी 1784 को यह निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया और लगभग 2 साल यानी कि 20 जुलाई 1786 में गोलघर बनकर तैयार हो गया। तब से शुरू हो गया गोलघर के घूमने और पर्यटन स्थल के दौर का सिलसिला। गोलघर एक ऐसा स्थान जहां पटना के गांधी मैदान के पास है और अब हम तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर हर दिन की बात कर ले तो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ आकर के एक घूमने के जगह के तौर पर एक पिकनिक स्पॉट भी कह सकते हैं, उसको लेकर के लगातार यहाँ प्रक्रिया उन लोग की चलती रहती है और आते हैं। यहाँ तक कि इसमें यहाँ बिहार की बात तो छोड़िए, बिहार से बाहर देश और विदेश से भी लोग आते हैं और यहाँ पर गोलघर में घूमने ज़रूर आते हैं कि आखिर इस जो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी जो भंडारण कैपेसिटी कितनी है, कैसे क्या होता है, यह सब जानने की उत्सुकता होती है। हालांकि अभी जो गोलघर का कार्य है, निर्माण कार्य अभी चल रहा है, मरम्मती की काम चल रही है, लेकिन कल यानी कि मंगलवार को गंगा विलास रिवर क्रूज़ पर विदेशी सैलानी आए थे और उन्होंने 3-4 जगह को चुना था पटना में घूमने के लिए। उसमें खास जगह पटना का गोलघर भी था और यहाँ पर वो सैलानी आए थे और घूमे और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो खासियत है, यहाँ की जो धरोहर है, उन सारे विषयों पर जानने की कोशिश की है। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि जो पटना का गोलघर है एक ऐतिहासिक भी बताया जा सकता है कि पहले ऐसा अवधारणा था कि पटना का गोलघर से लगभग पूरा पटना देख लिया जाता था। हालांकि अब बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो जाने के कारण अब गोलघर की जो ऊंचाई है थोड़ी कम लगती है। हालांकि और लोग हैं, इन लोगों से भी जानते हैं कि आखिर घूमने की जगह को गोलघर। मैम, आप गोलघर घूमने आई है, क्या खासियत देखा यहाँ का जो घूमने के लिए आई? घूमने के लिए खासियत पर तो ये तो बंद है ऊपर जाने के लिए पूरा। हाँ, अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ, अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है। वैसे ये राशन रखने के लिए बना था, बहुत पहले कल पढ़ा था मैंने। और तो कुछ खासियत अभी मैंने देखी नहीं है खास। प्रेमियों ने अपने नाम लिखा रखे हैं, यही खासियत है। इसके हाइट से ना वो ऊपर चढ़ने से जो मैंने सुना है कि पूरा पटना दिखता है। क्या आपने क्या खासियत ये जो मैंने जो सुना है कभी चढ़ा नहीं ऊपर ऊपर टॉप पे जाने के बाद यह पूरा पट्टा के लोकेशन दिख जाता है यहाँ से, तो यही जानकारी है। लेकिन अब तो और भी बिल्डिंग से बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग बन गए हैं। हाँ, तो उससे तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो गई ना। जो इसकी खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई, जिसके लिए फेमस था। पापा बताते थे कि इस पर चढ़ जाओ आप, उसके बाद पूरा पटना देख सकते हो आप, बट अब वो है नहीं। कहाँ से आए आप? कहाँ से आया है? लखनऊ। और लखनऊ से स्पेशली आप गोलघर देखने के लिए आए? पटना घूमने के लिए आए हुए हैं। उसमें आप गोलघर को भी चुना। आप बच्चे के साथ आए हैं? जी, बच्चे को लाए हैं तो कुछ समझाए होंगे, सिखाए होंगे कि गोलघर की खासियत क्या है? मैम, बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ाई किया था ना, बल्कि कैसा होता गोलघर, उसको था देखने का अनुभव था कि पटना में कैसा गोलघर है। और मुझे बार बार बोला कि मुझे घूमना गोलघर में, क्या है गोलघर। उससे बच्चा जो किताब में पढ़ा था, फिजिकल दिखा नहीं था, तो आज उसको दिखा दिया कि गोलघर क्या है। लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चा मायूस हो गया कि ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो बच्चे भी थोड़ा मायूसी है कि आए देखने के लिए ऊपर नहीं चढ़ पाए, यही है। कैसा लगा बाबू, दूर से गोलघर को देखे हो, कैसा लगा है? बहुत अच्छा है। स्कूल में पढ़ाई करते होगे तो गोलघर के बारे में बताया जाता होगा। हाँ, तो आज तो सामने से देखने का मौका मिला। हाँ, मुझको तो मिला। क्या नाम है तुम्हारा? रौनक कुमार झा। किस स्कूल में पढ़ते हो? DAV स्कूल, पब्लिक स्कूल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो लोगों की मान्यता है गोलघर को लेकर के, वो आपने सुना। हम यहाँ के जो किरानी है, हम इनसे भी जानते हैं कि कल सैलानी आए थे, उनका क्या सोच था इसके लिए और क्या कुछ देखा। चूँकि गोलघर बंद है तो आखिर सैलानियों ने क्या देखा और किस तरह की प्रतिक्रिया दी, हम ये भी जानते हैं।
मंडल जी, कल सैलानी आए थे और 20-21 की संख्या में थे, लेकिन निर्माण कार्य के कारण तो यहाँ पर गोलघर पे चढ़ने नहीं दिया जाता। इसको लेकर के एक खबर से आ रही है कि विदेशियों में सही मैसेज नहीं गया है कि गोलघर बंद है, घूमने का जगह नहीं है। वो लोग एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर इसको जानते थे और घूमने के लिए ही आए थे, लेकिन उनको गोलघर पे नहीं घूमने दिया गया। तो क्या प्रतिक्रिया रही उन लोगों की? निर्माण कार्य अभी नहीं बल्कि 200 साल से चल रहा है। लगभग 5-6 साल से ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं है, बंद है। इसी कारण ऊपर नहीं चढ़ा दिया गया। अंदर के परिवेश में जाके उन लोगों को जाने दिया गया इसी गेट से। तो जाके वो लोग देखे, इसके बाद फिर वो लोग वापस चले गए। अंदर क्या देखे? अंदर बाहर अंदर का दृश्य देखे ना। क्या प्रतिक्रिया आया उनका? वो लोग तो अंग्रेजी में बोल रहा था, हम लोग का क्या पता क्या। दो आदमी पूछा इसके बाद हम लोग को थोड़ी पता है क्या प्रतिक्रिया आया। तो हिंदी में थोड़ी बोल रहा था। आप तो काफी ये लोग जनसंख्या था। मतलब ऊपर नहीं जाने दे करके बस ये वाला रास्ता दिखा करके जो अंदर भंडारण का जो जगह है उसको दिखाया गया। पर हाँ। ये बताइए कि जैसे आप अभी बता रहे हैं कि 10 साल से निर्माण कार्य चल रहा है, 6 साल से लगभग घूमने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो फिर लोग घूमने आ रहे हैं, एक गोलघर देखने आ रहे हैं, गोलघर पे चढ़ने आ रहे हैं, तो ये तो अलग से समस्या है। तो ये कब तक सही होगा? जितना आते हैं घूमने वाला सब आता है ऊपर चढ़ने के लिए, अंदर देखने के लिए, लेकिन सब निराश होकर जाता है। वो टिकट जो करता है वहाँ काउंटर में, वो पार्क के लिए करता है 10 रुपये टिकट। गोलघर का नहीं करता है। गोलघर का क्या चार्ज था? अलग से चार्ज था? गोलघर में चलता था इसमें लेजर शो, कोरोना काल से पहले उसका 25 रुपये चार्ज था। 10 बजे से 5 बजे तक का शो होता था, 1 घंटा का। क्या चलता था? 11 बजे से 5 बजे क्या दिखाया जाता था? वही पुरानी ऐतिहासिक बात दिखाया जाता था। तो आखिर बंद क्यों कर दिया गया ये? कोरोना काल से बंद हो गया। तो फिर कोरोना के कारण तो सब कुछ को खोल दिया गया, तो फिर ये गोलघर क्यों बंद? आप पता नहीं, जैसे अभी तक तारामंडल बंद है, तारामंडल नहीं खोला जा रहा है। इसको कब तक खोला जाएगा, या पुराना होने की वजह से नहीं खोला जा रहा है, तो विभाग जाने, सरकार जाने। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज मंडल जी, और इन्होंने जैसा बताया कि सैलानी घूमने आए थे, तो उन्हें घूमने के ऊपर जो सीढ़ी के द्वारा चढ़कर ऊपर जो सैलानी घूमने आते हैं या जो भी यहाँ आते हैं घूमने के लिए गोलघर को लेकर के, तो उन लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया जाता। ठीक सैलानियों के साथ भी यही हुआ, उन लोगों को ऊपर नहीं जाने दिया गया, लेकिन यही वो रास्ता है जिस रास्ते से उन लोगों को अंदर जाने दिया गया, और उन लोगों को जो भंडारण की जो जगह है उन सारी जगहों को दिखाया गया, ताकि वो लोग सैलानी गोलघर से कुछ जानकारियाँ हैं वो जानकारी ले करके पटना की यादों में को समेटते हुए फिर यहाँ से निकले। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।